press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. WM Buzz, this is your host Shubhajit Ghosh. It's an honor कि आपको I'm getting to host you over here. First of all, एक सवाल जो कि मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा वो ये है कि इंडिया में obviously we have different kinds of filmmakers, but on a personal level, if I have to say something, I would say that realistic films जो होते हैं, only 3 directors I have seen who really are into realistic films. One is you, one is Anubhav Sinha sir, one is Madhur Bhandarkar sir. The kind of films that you have made, Arakshan, Boliye, Rajneeti, so many things, they're always, showing some kind, they're always socially relevant is what I would like to put it in a very short way. So when you come up with these kind of subjects, what is the kind of mentality that you have? Because, on one hand, you're portraying the reality, and on the other hand, it can also kind of, disappoint certain people, which can actually, be a little detrimental. So कभी भी आपको डर नहीं लगता कि sir, always you're putting up these kind of socially relevant subjects? मैं तो कहानियां कहता हूं दोस्त, कहानियां चाहे हमारे आसपास की हों, कहानियां समाज की हों, कहानियां समय की हों, कहानियां किसी विषय को लेकर के हों, लेकिन कहानी कहने के लिए आपको कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, आपको ड्रामा की जरूरत पड़ती है और आपके नैरेटिव में आपको एंगेज्ड होने की जरूरत पड़ती है। तो मैं तो अपनी कहानियां कहता हूँ। कहानियों में जो बातें होती हैं वो ऐसी बातें होती हैं जैसा आपको लगता है कि हमारे पास हो रही है, हमारे आसपास ये बातें हो रही हैं। बट विश्वास कीजिए, मैं कोई इशू लेकर के या कोई रियलिस्टिक बात सोच करके नहीं, मैं सिर्फ स्टोरीज कहने की कोशिश करता हूँ। Excuse me. Yeah. So what I'm saying, sir, is कि you have already put it up and broken it down in a very simple manner. You just want to tell stories, but it's not so easy because there are so many types of things that happen around us. I'm pretty sure by this time you have read innumerable number of scripts, you have written, you have come across innumerable number of scripts. So what is the deciding or X factor for you जो आप देख के समझ जाते हो कि हाँ ये पिक्चर मुझे बनाना है, ये स्टोरी के ऊपर ये कहानी मुझे लोगों को बताना है? What is that one X factor for you which you decide? फिर वही बात आती है कि जो कहानी कहने में, जैसे कि एक नानी एक बच्चे को सुलाने के लिए जब कहानी कहती है तो नानी माँ की स्टोरी उस बच्चे को इंगेज करती है जी। अगर वो इंगेज नहीं करेगी, ध्यान उसका नहीं कहानी में लगेगा तो बच्चा कभी सोएगा ही नहीं। पर उस कहानी का ये रहता है। तो मेरी जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो ऑडियंस जो पैसे दे करके आई है सुनने के लिए, देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, तो पूरी तरह से उसको मैं इंगेज जब तक नहीं करूंगा, तो जो कहानी मुझे इंगेज कर ले और मुझे ये पावर दे कि मैं दूसरे को भी सुना करके इंगेज कर सकूं, वही कहता हूं। क्या बात है। एंड सर, एज फार एज आश्रम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो बॉबी देओल सर का जो कास्टिंग है यहाँ पे एज द बाबा, he has not done something like this before. So what was that one intriguing factor जिसके वजह से आपको लगा कि हाँ मेरे फिल्म में बाबा का किरदार बॉबी देओल से बेहतर कोई नहीं कर सकता? What was that? Because ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं है. So where did you actually visualize him in that? तो किसी ने किया होता उसको दोबारा क्यों लेकर के आए? This is the reason that nobody will expect him to do a role like this, play a character like this. And सबसे बड़ा कारण ये था, इस आदमी में इसको देखो तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, हैंडसम लगता है, ऐसा लगता है कि इसमें लोग विश्वास करेंगे। लेकिन बाबा का होना चाहिए चरित्र कि विश्वास कर सके। उसके बाद अंदर उसकी क्या चल रहा है, वो कितना बड़ा कॉनमैन है, वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, वो किस तरह से यूज करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, वो सब बातें सब सामने आएंगी। सामने से सही दिखना चाहिए। वो है उसमें, वो एक्टर भी अच्छा है और हम काम भी करना चाहते थे, कास्टिंग हुई उसके हिसाब से। जी, लेकिन सर आप जब उनके पास गए ये स्क्रिप्ट को लेके ना, आपने उनको कहा कि मैं आपको इस बाबा के कैरेक्टर में देख रहा हूँ, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? उन्होंने क्या कहा आपसे? वो थोड़े सरप्राइज्ड हुए और उसके बाद उनको लगा कि कमाल का कैरेक्टर है, तो तुरंत ही हाँ बोल दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। बट ये सर जो आपने कहा कि ऑब्वियसली ये कहानी है जो कि आप बताना चाहते हो अपने दर्शकों को
कि एक बाबा है जिसपे ब्लाइंडली हम लोग भरोसा करते हैं एंड अल्टीमेटली कॉन मैन निकलता है वो। लेकिन ये ऐसा हिंदुस्तान में ऑलरेडी वी हैव सीन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन ऐसा हम लोग ने देखा है कि एक्चुअली में हुआ है। तो जब आप ऐसे किसी को लेके जाते हो तो कभी कभी वी हैव सीन इन हिस्ट्री, आई होप इट नेवर हैपेंस विद यू एंड आई होप इट हैज नेवर हैपेंड विद यू, बट काफी बार हम लोग ने देखा है कि डायरेक्टर्स, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग काफी इजी टारगेट्स होते हैं, बी इट प्रोटेस्ट, बी इट any kind of negative propaganda, film industry people are very easy targets. तो कभी भी आपको did you ever feel कि because it's a very religious or a sacred kind of an issue, it can be trouble for me, ऐसा कभी भी आपको लगा, कभी भी ऐसा थॉट कभी भी आपको दिमाग में क्रॉस किया? आप जब भी सोशली रिएक्टिव चीजों को लेकर के फिल्म बनाते हैं, तो मैंने गंगा जल बनाई, तो अपहरण बनाई, तो राजनीति बनाई, तो आरक्षण बनाई, तो चक्रव्यूह बनाई, तो सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। और जब डिफरेंट ओपिनियन होंगे और आपके पास एक्सप्रेस करने का जरिया है, और खास करके आजकल, तब तो नहीं था लेकिन अब सोशल मीडिया है तो लोग एक्सप्रेस भी करते हैं, तो ये तो बात है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोग एक्सप्रेस करेंगे। और हमेशा ऐसा होता है कि जब हमारी फिल्में रिलीज होती हैं या हमारे वेब सीरीज ये रिलीज होगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म तो मैं हूँ जी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपने धर्म को प्रेम करता हूँ, मैं अपने गुरुओं, संतों, देवी देवताओं सब में श्रद्धा रखता हूँ, ये हमारी धरोहर है। हम तो उसके बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, हमारे हिंदू धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं, हमारे हिंदू धर्म के नाम पर ये दूसरों को बरगलाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, कॉन मैन की, क्वैक्स की, जो धर्म के नाम पर दूसरों को बदनाम करते हैं। तो ये जब बात सामने समझ में आ जाएगी लोगों के तो सब शांत हो जाएंगे। ये हमेशा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आशंका में हम ज्यादा परेशान होते हैं। एक बार चीज जब समझ में आ जाती है तो समझ में आ जाता है, हाँ, वो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है फिर उसके बाद। करेक्ट कहा सर आपने। एंड एज फार एज ये जो पर्टिकुलर द काइंड ऑफ मूवीज आई मीन यू आर अ लेजेंडरी फिल्म मेकर इन योर ओन राइट सर, मैं तो हमेशा से आपको बहुत इज्जत करता रहा हूँ हमेशा से, बट आप जिस टाइम से सिनेमा बनाते आ रहे हो सर एंड अभी का जो टाइम है, थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। So, given the kind of films that you make or you like to make, because there's a certain pattern which we cannot deny in your films. So, do you think OTT, because it gives a lot more creative liberty, to a director compared to, because censorship का उतना issue नहीं रहता वहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि given the kind of films and the nature of your films, OTT is probably a better kind of a release platform than cinemas जहाँ पे censorship का उतना I mean पंगा या लोचा नहीं है, if I would put it that way. Do you think that OTT is kind of helpful in that way for your kind of films? देखिए, आप कोई भी काम करें, फिल्म बनाएं, कैसी भी फिल्म बनाएं, एक बात जरूरी है कि आपको जिम्मेवारी के साथ बात करनी पड़ेगी जी। और मैंने हमेशा हर फिल्म में, हर विषय में एक सीमा अपनी समझी है, एक जिम्मेवारी समझी है और उसी हिसाब से काम किया है। ऐसा काम न करें आप जिसमें कि किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी को भी गलत ठेस पहुंचे। आप कहें, नेगेटिव बात करें, लेकिन उसको बैलेंस भी करें जी। तो ये सेंसर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने सेंसरशिप लिपस्टिक अंडर बुरखा में भी बहुत तकलीफ हुई थी, हमने प्रोड्यूस किया था उसको। कांग्रेस की सरकार थी तो वो हमें सेंसर सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते थे, उनको शक था कि शायद सोनिया गांधी का हमने गलत जो है वो चित्रण किया है। तो ये आशंकाएं होती रहती है, लेकिन हम जो भी करते हैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ करते हैं और अपने सोच समझ के साथ करते हैं। Very nice. And sir, as far as the kind of subjects that you have chosen and अभी जाके जो films अभी आ रहे हैं, obviously it's quite different. OTT के time पे you see a lot of directors have that creative liberty जो कि वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। Sometimes they go a little beyond the regular fiction way. I mean obviously 90% शायद reality होता है, but थोड़ा कभी-कभी वो ज्यादा fictional way में चले जाते हैं, which is kind of detrimental to the interest of the film in general. I'm pretty sure आपकी फिल्म्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन as you said, आशंका, before you actually see, there are multiple assumptions that people have.
and एक negative माहौल, you know, people kind of spread even before a film releases. I'm pretty sure आपने as a director वो face किया होगा. It's a very negative situation to be at. So how did you actually pull yourself out of those kind of negative situations every time you face something like that? सर यह आपने ऐसे एक सिचुएशन का चित्रण किया है वो जैसे हाइपोथेटिकल है, and I wouldn't like to comment on hypothetical issues. If you have a particular situation, please say that and I will comment on that. जैसे कि सर आपने कहा कि राजनीति के टाइम पे you know you had issues you know regarding censorship from a particular you know political party. तो एक negative माहौल already even before the film came out it was there. तो as a director और as a person जिन्होंने you know because एक फिल्म को एक अपने डायरेक्टर का बेबी कहा जाता है, it's like your baby, you know the kind of project that you make. कहूँगा कोई नेगेटिव माहौल नहीं था जी. एक सेक्शन का पॉलिटिकल माइंड का ये एक अपना होता है ना कि हमारी चीज मतलब उनकी बात समझी जाए, सुनी जाए, वो कहे आप फिल्म को ला करके यहाँ पे दिखाइए, तो वो तो संभव नहीं है. जो कायदा है, कानून है कि सेंसर बोर्ड देखेगी और सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देगी तो उस हिसाब से काम होगा. आरक्षण में जब लोगों ने सरकारों ने फिल्म को बैन कर दिया, मायावती जी की सरकार ने बैन कर दिया, पंजाब ने बैन कर दिया, आंध्रा में बैन हो गया, महाराष्ट्र में उसके ऊपर में प्रॉब्लम आ गई, तो ये लोगों को अपीज करने के लिए एक माहौल बना. तो ये तो चीजें होंगी. इसको फिर जब पिक्चर रिलीज हुई तो सारी चीजें शांत हो गई. तो मैं तो काम करूंगा ना, मैं तो अपनी समझदारी से इक्वेशन सारा समझते हुए उसको शेयर करूंगा, उसकी कहानी बनाऊंगा, और समस्याएं आएंगी तो उसका जिस तरह से निदान होगा इस देश में होता है. अब सेंसर के लिए भी ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, तो उसका निदान होगा उसी हिसाब से. और मैंने तो कहानियां बनाई हैं, लोग कुछ और समझ लेते हैं. जी सर, लास्ट क्वेश्चन जो कि मेरा आपसे रहेगा वो ये है कि यू नो द काइंड ऑफ फिल्म दैट यू मेक, ऑडियंस जो है यू नो दे काइंड ऑफ बिलीव कि हाँ प्रकाश झा सर का फिल्म है, मतलब इसमें we'll see something relevant you know to our lives या फिर to the society. तो as a director, because you have already have that kind of reputation, आपने already वैसा kind of a reputation and इज्जत बना लिया है, so whenever you come up with something new, do you have this additional pressure कि नहीं, the audience always expects something or the other which is very realistic, so do you carry that pressure or burden on your shoulders every time you come up with a new movie? बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर फिल्म मेरी पहली फिल्म होती है. How nice is that? Thank you. Thank you so much, sir. बहुत मजा आया. Wish you all the best for you know Ashram and all everything that you do in the future. Thank you so much, sir, हमसे बात करने के लिए. Thank you.